नमस्कार, स्वागत है आपका खबर इंडिया में। मैं हूं आपके साथ सृष्टि। सीएम योगी आदित्यनाथ एक ऐसा नाम जिससे बदमाशों से लेकर माफिया तक थर थर कांपते हैं। इसके पीछे भी ठोस वजह है। जब से योगी आदित्यनाथ सीएम बने हैं तब से ही वो माफियाओं के साथ ही बदमाशों के काल बने हुए हैं, और ये हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, इसके पीछे भी पुख्ता वजह है। आपको याद तो होगा ही, सपा सरकार में अखिलेश यादव के सबसे करीबी नेता आजम खान की अवैध संपत्तियां, खासकर जौहर यूनिवर्सिटी पर कैसा बुलडोजर चला था। आपको ये भी याद होगा कि अखिलेश सरकार में आजम खान की तूती बोलती थी, और ये भी हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, इसके पीछे भी खास वजह है। वो मंजर याद कीजिए जब यूपी पुलिस उनकी खोई हुई भैंस ढूंढती थी, और आज योगी की पुलिस बदमाशों को और माफियाओं को ठोकती है, और जरूरत होती है तो उसकी अवैध संपत्तियों पर बाबा का बुलडोजर भी चलता है। एक नहीं, यूपी में ऐसे कई उदाहरण हैं जिसमें बाबा का बुलडोजर खुलेआम और पूरी धमक से चला है, चाहे वो विकास दुबे हो, अतीक अहमद हो या फिर मुख्तार अंसारी ही क्यों ना हो। इन सबकी अवैध संपत्ति पर बाबा का बुलडोजर चला था। इसके बाद बाबा का डर माफियाओं के दिमाग में ऐसा बैठा कि वो या तो अपने अवैध धंधे को बंद करके चले गए या फिर उनका आशियाना जेल बन गया। जो बच गए उनमें से कुछ पुलिस मुठभेड़ में भी मारे गए, और अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इस वक्त फुल एक्शन मोड में नजर आ रही है। चाहे मुख्तार अंसारी हो या फिर अतीक अहमद जैसे बड़े डॉन हो या फिर खनन माफिया, योगी सरकार इन सबको चुन चुन कर जमींदोज कर रही है। योगी आदित्यनाथ ने संसद में दहाड़ लगाई थी कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, उत्तर प्रदेश से इनके आतंक के साथ इनके खौफ का भी खात्मा कर देंगे, और उस दहाड़ के बाद माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम योगी सरकार ने शुरू कर दिया है, और एक के बाद एक माफियाओं का खात्मा हो रहा है। उनके काले कारनामों से पर्दा उठाया जा रहा है, काली करतूतों को दुनिया के सामने लाया जा रहा है, और तो और ये माफिया किसी भी कोने में छिपने की कोशिश कर ले, इनको इनके बिल से बाहर निकाल कर इनको खत्म करने की तैयारी की जा रही है। और इसी कड़ी में यूपी के खनन माफिया और पूर्व मोहम्मद इकबाल के ऊपर ईडी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। ईडी ने मोहम्मद इकबाल की बनाई हुई अवैध यूनिवर्सिटी की 4440 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। इस यूनिवर्सिटी का जिम्मा उसके भाई और बेटों पर था। इकबाल बीते कई महीनों से फरार चल रहा है, वो अरब देशों में पनाह लिए है। इकबाल के खिलाफ देश की कई एजेंसियां जांच कर रही हैं। इकबाल पर मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध खनन जैसे कई गंभीर आरोप लगे हैं। हाजी इकबाल ने शुरू में खनन का कारोबार किया, जिससे उसकी किस्मत बदल गई। देखते ही देखते उसने हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति भी इकट्ठा कर ली। सरकार चाहे किसी की भी रही हो, लेकिन हाजी का इकबाल हमेशा बुलंद रहा। एक वक्त था जब हाजी के दरबार में मंत्री विधायक समेत बड़े बड़े अफसर सिर झुकाए खड़े मिले थे। इसी दौरान हाजी इकबाल ने मिर्जापुर इलाके में लोगों को डरा धमका कर खरीदी गई तकरीबन 121 एकड़ जमीन पर एक आलीशान यूनिवर्सिटी बनाई थी। हाजी की एक लोकल यूनिवर्सिटी शुरू से ही विवादों में रही है, क्योंकि इसे बरसाती नदियों पर अवैध कब्जा करके अवैध तरीके से बनाया गया था। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर बुरे आदमी का एक दिन बुरा वक्त जरूर आता है, और ऐसा ही कुछ हुआ हाजी के साथ। दरअसल 2017 में चुनाव हारने के बाद से ही हाजी के बुरे दिन शुरू हो गए। हाजी इकबाल, उसका छोटा भाई महमूद अली और इकबाल के चारों बेटे, रिश्तेदार और सहयोगियों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया। हाजी इकबाल उनके सहयोगियों परिजनों पर अवैध खनन करवाने, मनी लॉन्ड्रिंग, डरा धमकाकर जमीनों पर कब्जा करने के साथ साथ दुष्कर्म के आरोप भी लगे। हाजी इकबाल को पुलिस ने गैंग लीडर बना दिया। हाजी इकबाल देश छोड़कर फरार हो गया। यूपी पुलिस ने हाजी के छोटे भाई महमूद अली और हाजी इकबाल के बेटों और रिश्तेदारों को गिरफ्तार किया, लेकिन हाजी इनके हत्थे नहीं चढ़ सका। काफी लंबे समय तक जब हाजी कोर्ट में पेश नहीं हुआ तो कोर्ट ने हाजी इकबाल को भगोड़ा घोषित कर दिया। हाजी के ऊपर पुलिस ने लाखों रुपए का इनाम घोषित कर दिया। सीबीआई और ईडी ने भी अपनी जांच में हाजी पर आरोप दर्ज किए। हाजी इकबाल और उसके सहयोगियों की यूपी से लेकर उत्तराखंड तक अरबों रुपए की संपत्ति कुर्क की गई। हाजी के अवैध घरों को बुलडोजर से गिरा दिया गया, लेकिन हाजी इकबाल कोर्ट में पेश नहीं हुआ। हालांकि कुछ समय पहले हाजी इकबाल की फोटो मिडिल ईस्ट के एक बड़े उद्योगपति के साथ वायरल हुई थी, जिसके बाद ये खबर मिली कि हाजी इकबाल अरब देश में कहीं छुपा बैठा है। बाद में हाजी इकबाल ने अपने ऊपर चल रहे मुकदमों को लेकर अपने वकील द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी की गुहार लगाई। हाजी विदेश में बैठकर ही कोर्ट में पेश होता है। हाजी को कुछ मामलों में राहत भी मिली है, लेकिन अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हाजी की यूनिवर्सिटी के अटैच होने की खबर से हाजी पूरी तरीके से हिल गया है, और अब बहुत जल्द योगी का एक्शन इसको देखने को मिलेगा, और यह भी हो सकता है कि बाबा का बुलडोजर भी चल जाए। वैसे क्या लगता है आपको, बाबा ऐसे माफियाओं के लिए क्या रास्ता अपनाएंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा, और बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए खबर इंडिया के साथ बने रहिएगा।